एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों के पैसे डुबाए हैं, करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और जो कहते हैं मैं तो एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ, मेरे लिए तो ये काम करती है, तो आप भी रुको, आपके लिए भी मेरे पास प्रिडिक्शन हो गए। जी हाँ, मैं भी प्रिडिक्शन दूंगा। मैं नहीं जानता आपका बजट क्या है, कुछ नहीं जानता, फिर भी मैं आपको प्रिडिक्शन दूंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज हम खुलासा करने वाले हैं इसी फ्रॉड इंडस्ट्री का। इंडिया के सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला की कोविड-19 को लेकर प्रेडिक्शन थी कि 15 मई 2020 के बाद ये कोविड-19 पूरी तरह से चला जाएगा या फिर बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। करीब करीब मई 15 के आसपास ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने कोरोना को लेकर प्रेडिक्शन दी थी। इतिहास में ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन किए गए थे और ऐसे ही लाखों प्रेडिक्शन हर साल किए जाते हैं। इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेमस हिस्टोरियन फ्रांसिस्को गुइसियार्डिनी ने एक बार ही कहा था कि ये एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी बहुत खुशहाल होती है आम लोगों के कंपैरिजन में। ये 100 झूठ के अंदर एक ऐसी बात बोल देते हैं जो सच निकल जाती है और लोग उन पर विश्वास करने लगते हैं। और यही एक आम आदमी अगर 100 सच के बीच एक गलत बात बोल दे तो उसकी सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। 2009-10 के अराउंड एक खबर फैली थी कि पुराना माया कैलेंडर जो 5125 साल से चला आ रहा है वो 21 दिसंबर 2012 को ख़त्म होने वाला है। तो लोगों ने ये खबर फैलाई कि 2012 को पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। रॉयटर्स ने एक ओपिनियन पोल डाला था जहाँ 7 में से 1 लोगों का मानना था कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्यों लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं? अगर रियलिटी देखा जाए तो इसका 0.1% भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन ने एक बार ही कहा था, दुनिया में स्टार्स और प्लैनेट जैसे भी हिले उनसे हमारे लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता। और ये चीज़ दुनिया के हर एक साइंटिस्ट भी मानते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको कोई नोबेल प्राइज़ विनर या साइंटिस्ट की नीड नहीं होगी। अगर आपने 10th क्लास तक अच्छी तरह से साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि प्लैनेट्स एंड स्टार्स एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है जो 2 मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी और उनके मास पे ऊपर निर्भर करता है। तो कैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा कि आपकी जॉब कब लगेगी, आप शादी कब करो। और एक चीज़ आप सोचकर देखिए, 2 लोग हैं, एक का बर्थ मंथ जनवरी में है और दूसरे का फरवरी में, तो कैसे सूरज एक पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक पे कम। यानी कि सूरज ऐसा बोलेगा जो जनवरी वाले हैं इस तरफ आओ, तुम पे आज फोर्स में लगाऊंगा, और जो फरवरी वाले हैं उधर चले जाओ, तुम पे आज कुछ नहीं होगा। या फिर उधर से मार्स आके बोलेगा जो मार्च वाले हैं वो इधर आ जाओ, उनके लिए मैं आज गुड लक दूंगा, और जो बाकी मंथ में पैदा हुए हैं वो साइड में चले जाओ, उनके लिए सब बैड लक है। कोई सेंस बने इस बात की। अगर आपको इनमें भी यकीन नहीं हो रहा है तो और सुनिए, ये जो एरीज साइन है वो उनके लिए होता है जिनका बर्थडे 21 मार्च से 19 अप्रैल तक होता है। तो इमेजिन कीजिए 3 आदमी हैं, एक का बर्थडे है 21 मार्च, दूसरे का है 19 अप्रैल और तीसरे का है 20 अप्रैल। तो जो पहला आदमी है और दूसरे आदमी के बीच में बर्थ डेट का गैप थोड़ा ज़्यादा है, पर इन दोनों के हॉरोस्कोप सेम है। और दूसरे और तीसरे आदमी के बीच सिर्फ 1 दिन का गैप है, उनका हॉरोस्कोप टोटली अलग। ये कैसा हो सकता है? कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे बर्थ डेट और टाइम पर डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब कि जो लोग एक टाइम पे पैदा होते हैं तो उन लोगों का भी फॉर्चून सेम होगा, पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। लंदन में 1958 में एक स्टडी की गई थी जहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा बच्चे जो एक टाइम पे पैदा हुए थे उनको रजिस्टर किया गया और उनको डिकेड्स तक मॉनिटर किया गया कि वो स्कूल में पढ़े, कैसे पढ़े, कितनी दूर तक पढ़ाई की, कहाँ जॉब किया, मैरिड रहे अनमैरिड रहे, बिजनेस किया। तो इन सब स्टडीज़ उन पे की गई। आखिर में 2003 में जर्नल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज़ में इस स्टडी के रिजल्ट को पब्लिश किया गया, जहाँ पे दिखाया गया कि उन सब में से कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं थी, उन सब के फ्यूचर अलग अलग थे। तो जो लोग एक टाइम पे पैदा हुए उनमें अगर कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है और जिनका बर्थ डेट का गैप 1 महीना होता है उनका हॉरोस्कोप सेम, ये कैसे हो सकता है? और एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, एक एक्सीडेंट, ब्रिज टूट जाना, कुछ भी, वहाँ पर जब एक साथ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, क्या उनका हॉरोस्कोप सेम था? क्या वो सब लोग सेम टाइम पे पैदा हुए थे? क्या उनका साइन सेम था?
और अगर हमारा फॉर्चून पहले से ही लिखा गया है, कोई फर्जी बाबा आके इसको बदल कैसे सकता है? कोई बाबा ने ये बोल दिया कि आप समोसे के साथ हरी चटनी खाओ तो आपका लक अच्छा जाएगा। तो जो जब आदमी समोसे के साथ हरी चटनी खाएगा तो ऊपर से चाँद तारे देखकर कहेंगे तो ये समोसे के साथ हरी चटनी खा रहा है, तो इसको मैं आज छोड़ देता हूँ। मेरी तो हरी चटनी फेवरेट है, इसको छोड़ देता हूँ। जो तो समोसे के साथ लाल चटनी खा रहा है उसे मैं पकड़ता हूँ, उसके लिए बैड लक दूंगा आज मैं। कभी कभी ये फर्जी बाबा ये भी बोलते हैं आप आपके नाम पे एक एक्स्ट्रा इस लगा दो तो आपका लक सही हो जाएगा। आशीष की जगह आशीष कर दो तो आपका लक एकदम सही हो जाएगा। और शादी भी एक शुभ मुहूर्त को देखकर की जाती है जो एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा ही सजेस्ट किया हुआ होता है। और कहते हैं अगर आप इस मुहूर्त पे शादी नहीं करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो लोग इस मुहूर्त पे शादी करते हैं उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनका कभी डिवोर्स नहीं होता। और जिन देश में ये सब नहीं मानते हैं कि वहाँ पर डिवोर्स ही डिवोर्स होते रहते हैं क्या, अगर ये बाबा सब कुछ ही क्रेडिट कर सकते हैं तो ये उनका पैसा स्टॉक मार्केट पे डाल के भी तो करोड़पति बन सकते हैं। आप सोच के देखिए, ये क्रिकेट मैच का रिजल्ट बता देते हैं, आपको बिजनेस कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये भी बता देते हैं। तो ये एबिलिटी वो स्टॉक मार्केट पे पैसे इन्वेस्ट करे और करोड़पति बन जाए, ये भी तो कर सकते हैं। तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको घर आके आपके पैसे मांगते हैं। आपको इतने सारे लॉजिकल फैलासिस दिखा दिए कि ये लॉजिकली सही नहीं है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, तब भी सब यकीन करते हैं इसे। क्या रीज़न है इसका? इनके मेनली 3 रीज़न बताए जाते हैं। पहला है हमारा कमज़ोर दिमाग। तो बात ऐसे है कि फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन होता है, तो फ्यूचर में कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, वो ही इंसान को परेशान कर देता है। हमें तो फ्यूचर में एक सर्टेनिटी चाहिए, कुछ ऐसा होगा। एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर का गुड प्रेडिक्शन सुनता है और वो मन ही मन खुश होने लगता है। एक सर्टेनिटी है कि ऐसा मेरे फ्यूचर में होगा, मगर ऐसा होता नहीं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि ये सब विश्वास एक कमज़ोर दिमाग की निशानी होती है, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए पर ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अगर आप इन लोगों में से हो जो हर चीज़ पे सवाल करता है फिर भी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करता है, तो इसके लिए जो दूसरा रीज़न है वो इंटरेस्टिंग है, जो है कोल्ड रीडिंग। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर एक जनरलाइज से स्टेटमेंट बोलता है, जैसे कि वो आपको बोलेगा कि आप जब इतने साल के हो जाओगे तब आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और ये अच्छा क्या हो सकता है? आपकी शादी हो सकती है, आपकी नई जॉब लग सकती है, एक अच्छा सैलरी मिल सकता है, आपकी लॉटरी लग सकती है, क्या आप एक एक्सीडेंट से बहुत करीब से बच जाओगे। आप एक्सीडेंट का बैड लक नहीं देखोगे, पर आप देखोगे आप उसके करीब जाकर बच गए। तब आप यही सोचोगे कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, देखा मैं किसी एक्सीडेंट से एकदम करीब से बचाया तो यही अच्छा हुआ, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। और दूसरी एक ऐसी स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं कि आपके साथ बचपन का कोई बुरी यादें होगी जो आपको तड़पाती है, आपको रहने नहीं देती। तो यहाँ पर भी गौर करने वाली चीज़ है, बचपन में एक बुरी याद है, वो कुछ भी हो सकता है। आपके फैमिली में कोई गुजर गया हो, आपकी पेट की मृत्यु हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। बचपन में सभी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। और यहाँ पर ऐसे आपको बोला जाएगा कि आप ये सुन के बोलोगे कि वाह, ये तो मेरे ही बारे में बात हो रही है। और तीसरा इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा चीज़ होता है कि आपको अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट से बोला जाए तो आपके माइंड में इसका एक असर होता है और आप खुद से ही वो पॉजिटिव और खुद के माइंड में पॉजिटिविटी लाके वो काम करने लगते हो और आप उनमें सक्सेस भी हो जाते हो। जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, बहुत अच्छा बिजनेस रन कर पाओगे, और बिजनेस के पहले जब वो जाते हैं तो उसको अगर बोले कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे से रन करेगा और आपका बहुत सेल आपके प्रोडक्ट की बहुत सेल होगी, तो ये सोचकर जो आदमी है वो बहुत पॉजिटिविटी माइंडसेट से ये काम करता है और कर भी लेता है। शायद इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई रिलेशन भी ना हो और खुद से वो समझता है कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था इसलिए मेरा हुआ, पर खुद ऐसा नहीं है। फेलिसिटी कार्टर नाम की एक एस्ट्रोलॉजिस्ट अच्छा काम करती थी, पैसा कमाते थे, मगर एक दिन उसके पास एक पेशेंट आया जो न्यूरोटिक था, उनको डॉक्टर की ज़रूरत थी। तो यही देखकर उसने सोचा कि आज से मैं ये सब काम छोड़ दूँगा। तो वो जो ट्रिक्स का नोट था वो द गार्डियन में एक आर्टिकल पे उन्होंने लिख दिया। वहाँ पर लिखा था उनके लाइफ में उन्हें एक ही प्रॉब्लम को लेकर वो पास लोग आते थे, रोमांस की प्रॉब्लम, तो कभी वर्क की और कभी वो अपने लाइफ में बदलाव लाना चाहते थे। और वहाँ पर इतनी सारे पैटर्न थे, तो वो ऑब्जर्व करके वो कोई बंदा अगर घुस रहा है उसको देखकर ही बता देती थी कि उनका क्या हुआ है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आपके बारे में। मैं नहीं जानता आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है,
आपका नाम क्या है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है जो आपने अभी तक अपने लिए यूज़ नहीं किया है, और आपको हमेशा वैरायटी पसंद है, लाइफ में हमेशा चेंज पसंद है, और कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे यह आपको पसंद नहीं आता। आपने देखा है, खुद के बारे में दूसरों को बहुत ज़्यादा बोलने से आपका अच्छा नहीं होता, और आप बोलने के बाद सोचते हो क्या मैंने ये सही किया है। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों की खुशी चाहते हो, खुद को उनके बाद में रखते हो। आपके लिए जो मैटर करते हैं वो ही दूसरों की खुशी और हैप्पीनेस। तो इसी तरह से ऐसे ट्रिक्स को यूज़ करके एस्ट्रोलॉजी को लेकर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, खासकर उन लोगों पे जो एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो पे, तब तक दिस इज़ ज्योतिर्मय साइनिंग ऑफ।